बिहार में चुनाव हो और सिवान की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिवान एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कहा जाता है कि राजनीति में पगड़ी पहनाना महज रस्म उदायगी नहीं बल्कि नेतृत्व और जिम्मेदारी सौंपने का प्रतीक माना जाता है। रघुनाथपुर विधानसभा से राजद विधायक हरिशंकर यादव ने पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद साबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के सिर पर पगड़ी बांधकर साफ संकेत दे दिया है कि अब ओसामा साहब ही आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस ऐलान के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और ओसामा की उम्मीदवारी को लेकर चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है। हरिशंकर यादव ने ओसामा को अपने हाथों से पगड़ी पहनाकर साफ कर दिया कि अब रघुनाथपुर सीट उनके नाम होगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी की मौजूदगी भी खास रही। उन्होंने खुलकर कहा कि तेजस्वी यादव ने ओसामा को चुनावी तैयारियों के लिए हरी झंडी दे दी है। इसका सीधा मतलब है कि राजद आलाकमान ने भी ओसामा की रघुनाथपुर से उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है। तेजस्वी की मंजूरी मिलने के बाद ओसामा की दावेदारी और मजबूत हो गई है। यहाँ के स्थानीय विधायक जो काफी सीधे साधे अच्छे प्रतिनिधि रहे हैं और अभी हैं, उनके द्वारा रघुनाथपुर के एक युवा प्रत्याशी श्री ओसामा साहब को जिनको लालू जी तेजस्वी जी ने यहाँ से विधानसभा लड़ने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने इसी साल अप्रैल में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर रघुनाथपुर से ओसामा को लड़ाने की बात रखी थी। इसके बाद सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि रघुनाथपुर हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र है, तो सोचा है कि ओसामा को चुनाव लड़ाए। इस तरह उन्होंने अपने बेटे के लिए रघुनाथपुर सीट पर दावा कर दिया, जिस पर विधायक हरिशंकर यादव ने फाइनल मुहर लगा दी है। हरिशंकर यादव और साहबुद्दीन परिवार के बीच वर्षों पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है। उन्होंने 2015 और 2020 के चुनाव में जीत दर्ज की। साल 2015 में साहबुद्दीन ने हरिशंकर यादव को टिकट दिलाया था। बाद में 2020 में भी उन्होंने रघुनाथपुर सीट पर कब्जा बरकरार रखा। हालांकि राजद की ओर से अब तक टिकट की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पगड़ी पहनाने और मन से समर्थन की घोषणा को राजद प्रत्याशी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पगड़ी रस्म के बाद ओसामा साहब ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह जनता ने हरिशंकर यादव को आशीर्वाद देकर विधायक बनाया, उसी तरह उन्हें एक मौका और दीजिए। उन्होंने वादा किया कि वो जनता के हर सुख दुख में उनके साथ रहेंगे। जैसे आप लोगों ने पहले विधायक जी को और लोगों को आरजेडी के लोगों को आशीर्वाद दिया है, वैसे ही आप हमको भी आशीर्वाद देने का कार्य करेंगे। आप लोग का सेवक बन के काम करूंगा, हर चीज में पूरी तत्परता से खड़ा होऊंगा। इस तरह रघुनाथपुर सीट के टिकट का सस्पेंस खत्म हो गया है और साफ है कि ओसामा साहब ही किस्मत आजमाएंगे। बता दें कि मोहम्मद साबुद्दीन का नाम आज भी सिवान की राजनीति में गहरी छाप छोड़ता है। उनकी राजनीतिक पकड़, संगठनिक क्षमता और जनाधार ने उन्हें लंबे समय तक सिवान का बेताज बादशाह बनाए रखा। विवादों और अदालती मामलों ने भले उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन समाज के एक बड़े तबके पर उनकी पकड़ बरकरार रही। अब उनके बेटे ओसामा साहब उसी विरासत को संभालने की तैयारी कर रहे हैं। ओसामा का राजनीति में आना उन समर्थकों के लिए भावनात्मक रूप से एक बड़ी बात है जो आज भी साहबुद्दीन को याद करते हैं। दरअसल रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम है। यहाँ पर 23% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, तो राजपूत वोटर भी 10% हैं। रघुनाथपुर सीट पर 12% यादव वोटर है, तो शाह बिरादरी भी करीब 8% है। दलित वोटर भी बड़ी संख्या में है, तो अति पिछड़ा जातियां भी निर्णायक भूमिका में है। आरजेडी इस पर मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही, तो जेडीयू ठाकुर और अति पिछड़ा वर्ग के वोटों के दम पर अपना दबदबा बनाए रखा। यादव और मुस्लिम फार्मूले के सहारे साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। साहबुद्दीन की सियासी तूती सिवान ही नहीं बल्कि बिहार में बोलती थी। साहबुद्दीन खुद जीते थे और जिस पर हाथ रख देते थे वो विधायक बन जाता था, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी हिना साहब चुनावी मैदान में उतरी। साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन अभी तक उन्हें जीत नसीब नहीं हो सकी है।
अब हिना साहब खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे ओसामा साहब को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है, क्योंकि अब वह कोई सियासी जोखिम नहीं लेना चाहती हैं। इसलिए ओसामा साहब के लिए रघुनाथपुर सीट की तलाश की गई है। रघुनाथपुर से विधायक हरिशंकर यादव ने भी ओसामा को सीट सौंप दी है। अब देखना है कि ओसामा साहब क्या विधानसभा पहुंचने में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।